बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये बात है 4 दोस्तों की, जो 3 लड़के थे और एक लड़की, जो बहुत जालिम थे। 14-15 साल के पढ़ने वाले बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली से। तो क्या किया इन चारों ने? वो कहते थे कि आसमान में उड़ने से कोई नहीं रोक सकता हमें। तो शुरू करते हैं उनकी बात। एक दिन चारों ने एक प्लान बनाया पैसे कमाने का। जो बनाया पैसा कमाने का। तो उनमें से एक लड़की, जिसका नाम ट्विंकल था, वो कहती है सलीम से, और बबलू, और एक का नाम आतिफ था और एक शाहिद था। ये बड़े पक्के दोस्त थे। एक दिन उन्होंने ऐसा खतरनाक प्लान बनाया कि देखें 12-14 साल के बच्चे क्या ज़हन है, पढ़ने लिखने वाले, ऐसा जुर्म वाला ज़हन। उन्होंने लड़की को कहा कि तुम रोड पर चलती हुई जहां सबसे ज्यादा रश होगा वहां चकरा कर ड्रामा करना, गिरने का, बेहोश होने का। उस लड़की ने वैसे ही किया। जहां सबसे ज्यादा रश था वहां वो आकर गिर पड़ी, बेहोश हो गई, और वो तीनों लड़के लोगों की पॉकेट से पर्स निकालना शुरू हो गए और उन्होंने लोगों की जेबों को साफ कर दिया। वो लड़की 10 मिनट बाद खुद ही उठ पड़ी और जाने लगी। लोगों ने पूछा, बेटी तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम ठीक तो हो? उसने कहा, अंकल मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। किसी का उन पर शक भी नहीं गया क्योंकि स्टूडेंट थी वो। स्कूल बैग था उसके पास। फिर भी उसने क्या किया कि देखो जुर्म के रास्ते पे चल पड़े। उनकी एक आंटी थी सुमीना, जिसके घर में शाहिद रहता था। क्योंकि शाहिद की वो आंटी थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी और उसका शौहर भी नहीं था। वो बहुत प्यार करती थी बच्चों के साथ, बहुत अमीर थी, उसकी प्रॉपर्टी थी, उसे किराए आते थे मकानों के, दुकानों के, बैंक बैलेंस था उसका। बहुत अच्छी औरत थी, इन चारों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। ये शाहिद के घर चले गए और वहां जाकर इन तीनों ने सारे पैसे बटुए से निकाले, इकट्ठे किए और आपस में बांटना शुरू हो गए। इतनी देर में ट्विंकल भी आ गई। उसने बोला कि मेरा हिस्सा तो दो। उसका हिस्सा भी दे दिया क्योंकि उनके ड्रामे की मेन हीरोइन थी वो तीनों हीरो और वो हीरोइन। फिर उन्होंने कहा कि क्या हम चिल्लर कमा रहे हैं, कोई बड़ा काम करते हैं। आप हैरान रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि 14 साल के बच्चे, पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट बच्चे, और वो लड़की
क्या ऐसा काम भी कर सकती हो? ऐसा काम भी कर सकती है। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक काम करना शुरू हो गए। वो तीनों अपने अपने घर चले गए और जो सलीम था एक दिन अपने सुतीले बाप की पॉकेट से पैसे निकालने लगा और उसने पकड़ लिया और पकड़ के उसे बेल्टों के साथ बहुत मारा, बहुत ज्यादा मारा। सलीम सिर्फ खामोश रहा अपनी मां की वजह से। उसका सौतेला बाप जिसने 2 शादियां की थी, एक सलीम की अम्मी से और एक और औरत से जिसका नाम कौसर था, वो चला जाता है। फिर दूसरे दिन आता है। जब दूसरे दिन आता है, दूसरे दिन रात को आता है और रात वहीं रहता है। सुबह होती है, फिर शाम हो जाती है। नासिर सोने के लिए जाता है और सुबह से शाम तक सोता है। फिर रात भी सोया रहता है क्योंकि उसने मिठाई खाई होती है, तो सो जाता है। जब तीसरे दिन वो नींद से जागता है तो दरवाजा खोलने लगता है तो बाहर से ताला लगा होता है। वो खिड़की से एक पड़ोसन को आवाज देता है और पड़ोसन जो होती है पुलिस को बुला लेती है। वो कहता है पड़ोसन साहब कि मेरी अम्मी ताला 2 दिन से लगा गई है बाहर से और मैं सोया हुआ था, प्लीज ये ताला खुलवाओ। मगर उस मुल्क का कानून बहुत सख्त कानून था। वो क्या होता है कि पुलिस आ जाती है, पुलिस होती है, वो ताला तोड़ देती थी और घर के अंदर दाखिल हो जाती है, दाखिल होती है और नासिर से जो सलीम से पूछती है कि तुम्हारी अम्मी कहाँ गई, तुम्हारे अब्बू कहाँ है। वो कहता है कि मैं 2 दिन पहले सोया था अपने कमरे में, उस टाइम तो वो यहीं मौजूद थी, फिर मैं आज उठा हूं। 2 दिन बाद जब मैंने ढेर देखी तो मैं 3 दिन सोता रहा और मुझे नहीं पता मेरी अम्मी कहाँ गई, क्योंकि मेरे सौतेले अब्बू घर आए थे। पुलिस तफ्तीश करती है और सलीम को थाने ले जाती है। जब थाने में जाता है तो रोने लग जाता है, प्लीज आप मेरी अम्मी को ढूंढते हैं, कहीं मेरे सुतेले बाप ने ना कुछ कर दिया हो, कहीं मेरी अम्मी के साथ, क्योंकि मेरी अम्मी आज तक इतने दिन बाहर नहीं कभी रही। पुलिस कहती है हम आपकी अम्मी को बहुत जल्द ढूंढ देंगे, आप उसकी तस्वीर दे दो। जो सलीम होता है वो तस्वीर दे देता है अपनी अम्मी की। फिर क्या होता है, चला जाता है थाने से। पुलिस छुट जाती है तफ्तीश करने के लिए और ये समीना आंटी के घर फिर चारों इकट्ठे हो जाते हैं। और क्या होता है, समीना आंटी के घर इकट्ठे होते हैं। बबलू कहता है जो अपनी मामी मामा के साथ रहता होता है, बहुत प्यार करते हैं उनसे। वो जो घर जाता है और मामी मामा ना होता है, वहां के घर चल जाता है।
जब वो बाहर जाते हैं और उसे 10,000 रुपया खर्चा देकर जाते हैं और कहते हैं हम 2-3 दिन बाद आएंगे, ये मामी मामा उसे 10,000 रुपया दे जाते हैं, क्योंकि वो सैर करने के लिए चले जाते हैं कि ठंडी जगह पर, क्योंकि उसका मामा जो है वो प्रॉपर्टी का काम करता है, मगर उसे नहीं पता होता कि वो किस शाम को पैसे देकर जा रहा है। मामा तो रोकता है, मगर मामी जो आती है वो उससे बहुत प्यार करती है, क्योंकि उनकी औलाद नहीं होती। वो मामी उसे पैसे देकर जाती है, तो मामी मामा अपनी गाड़ी लेकर रवानगी कर लेते हैं, मगर आगे सलीम और शाहिद गाड़ी में पहले ही उनका इंतजार करते होते हैं। जब वो मामी मामा की गाड़ी देखते हैं, दोनों की गाड़ी का पीछा करना शुरू कर देते हैं। पीछा करते करते एक सुनसान रास्ते पे उनकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा देते हैं और गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। वो देखकर कहते हैं शाहिद और सलीम तुम इधर किधर? वो कहते हैं मामा जी हमारे दोस्त की एक जमीन थी इधर पास ही, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, हमारे साथ 2 मिनट के लिए चले, सिर्फ 5 मिनट लगेंगे, मर्तबा वो प्रॉपर्टी देख लें प्लीज मामा जी। मामी कहती है कि चलो हम आए तो हुए हैं, 3 दिन के लिए हम जा रहे हैं, चलो देख ही लेते हैं। वो उनके साथ चले जाते हैं। जब वो जंगल में लेकर जाते हैं एक सुनसान जगह में, एक तालाब के पास, तो मामी मामा को उनके गले में रस्सी डालकर उन्हें फांसी लगा देते हैं और मार देते हैं। और पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल, जो ट्विंकल होती है, वो दोनों बबलू के घर में छोड़ जाते हैं, आंटी सुमीना के घर में। और ट्विंकल और बबलू जो होते हैं वो वहीं पे रहते हैं आंटी समीना के घर में। और आंटी समीना को पता होता है कि ये चारों ही अंदर हैं, क्योंकि वो पिछले रास्ते से जाते हैं और पिछले रास्ते से मारकर उन दोनों को आ जाते हैं। मगर शाहिद को सलीम कहता है कि मामी मामा की गाड़ी को इस तालाब में फेंक दो, मगर वो फेंकने लगता है तो कुछ लोग उधर से आ जाते हैं और वो गाड़ी को नहीं फेंक सकता। वो वापस आ जाता है और शाहिद की बताए हुए जगह पर पहुंचता है और वो कहता है, सलीम पूछता है शाहिद को, क्या तुमने गाड़ी तालाब में फेंक दी? शाहिद कहता है नहीं, वहां कुछ लोग आ गए थे इसलिए मैंने नहीं फेंकी। और वो चले जाते हैं और मामी मामा की लाशों को जमीन के अंदर गाड़ के जाते हैं। कुछ दिन गुजरते हैं तो पुलिस को वो गाड़ी जंगल में मिलती है और जमीन भी बहुत नरम हुई होती है। जब पुलिस उस जमीन को खोदती है तो 2 लाशें निकल आती हैं, बबलू की मामी और मामा की।
मगर देखें ये बच्चे कितने शातिर थे, कैसा प्लान बनाया हुआ था। बकाया की स्टोरी हम अब आपको इसके अगले हिस्से में बताएंगे, तफसील के